साथियों, देश जब अंग्रेजों के अत्याचार से, अंग्रेजों के दमन से तंग आ चुका था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की आस जगाई थी। उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज बंगाल 15 साल के महाजंगल राज से परेशान है। 15 सालों के महाजंगल राज में यहां बहुत खून बहाया गया है, लेकिन अब बंगाल में नई क्रांति का आरंभ हो रहा है। इस क्रांति के मूल में आप है, जनता जनार्दन है, यहां के नौजवान हैं, यहां की बहनें हैं, बेटियां हैं, यहां का किसान है, यहां का मजदूर है। और ये क्रांति आने का रास्ता क्या है? भारत के संविधान से आपको मिली एक वोट की ताकत है, एक वोट की ताकत है। इसलिए मैं आप सभी से एक विनम्र आग्रह करने आया हूं। भाई ये चित्र ले लो ने बेटी से। 1 मिनट बेटा, ले लेते हैं। आप कितनी मेहनत करोगी, दे दीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी की सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों से, कब्जे से। साथियों, कमल छाप पर दिया आपका हर वोट पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई, हर चीज की आजादी देगा। कमल छाप पर दिया आपका हर वोट उस सोच से आजादी देगा जो बंगाल में हिंसा और रक्तपात को बढ़ावा देती है। कमल छाप पर दिया आपका हर वोट आपके सपनों को उड़ान देगा, बंगाल को फिर से भारत का नंबर 1 स्टेट बनाएगा। कमल छाप पर दिया आपका हर वोट बंगाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाएगा। साथियों, जादवपुर और साउथ 24 परगना में बड़ी संख्या में हमारे दलित वंचित वर्ग के भाई बहन रहते हैं। बंगाल में टीएमसी की सरकार है, लेकिन हमारे इन दलित भाई बहनों को, पिछड़े भाई बहनों को इस समाज की सेवा वो नहीं किए। मैं आपको वादा करता हूं, हम करके रहेंगे। हम आपकी सेवा के लिए खप जाएंगे। हमने उज्ज्वला योजना में इस जिले में 11 लाख गैस सिलेंडर दिए हैं। इनमें से लगभग 3 लाख गैस कनेक्शन एससी एसटी परिवारों को मिले हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत यहां 4.5 लाख किसानों को मदद मिल रही है। इन्हें यहां अब तक 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। इनमें बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान वर्ग से आते हैं। ऐसी कितनी ही योजनाएं केंद्र सरकार इस वर्ग के लिए चला रही है। लेकिन भाइयों बहनों, यहां बैठी टीएमसी सरकार खुद तो दलित वंचित वर्ग के खिलाफ है ही, वो केंद्र सरकार की दलितों के लिए, वंचितों के लिए जो योजना है उसमें भी अड़ंगे लगा रही है। आप मुझे बताइए, बीजेपी सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देना चाहती है। इसके लिए हम आयुष्मान भारत योजना चला रहे हैं। गरीब परिवारों के 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का खर्च मोदी सरकार उठाती है। लेकिन टीएमसी ने इस योजना को बंगाल में रोक रखा है। पीएम आवास योजना में भी टीएमसी सरकार घपला कर रही है। सही लाभार्थियों को पक्के घर मिलने नहीं दिए जा रहे हैं। साथियों, ये जादवपुर का सुभाष ग्राम कोडालिया, ये क्षेत्र नेताजी सुभाष की विरासत से जुड़ा है। इतना गौरवशाली क्षेत्र, लेकिन आज यहां लोग साफ पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आर्सेनिक की वजह से कई जगह पानी जहरीला हो रहा है। गरीब, दलित, वंचित समाज के लोगों का जीवन दांव पर लगा है। लेकिन टीएमसी सरकार ने इसका कोई ठोस समाधान नहीं दिया है। हमारी केंद्र सरकार ने हर घर नल से साफ जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है। लेकिन टीएमसी ने उसे भी अपने भ्रष्टाचार का शिकार बना लिया है। भाइयों बहनों, इन समस्याओं का समाधान अब दूर नहीं है। 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। इसी के साथ बंगाल की परेशानियों का अंत भी शुरू हो जाएगा। बंगाल के लोगों को, यहां के एससी एसटी समाज को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा। आप याद रखिएगा, पीएम सीएम एक साथ है। पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होवे दिने राते। साथियों, कमल के बटन को दबाकर मेरे इन सभी साथियों को, मेरे सभी उम्मीदवारों को आप विजयी बनाएं। मुझे विश्वास है बंगाल की माताएं, बहनें और बेटियां बंगाल में बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। आप इतनी बड़ी संख्या में अपना आशीर्वाद देने यहां आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।